नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 10 नवंबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी मुख्य खबरों पर। अब रजिस्ट्री करवाने के लिए नहीं खाने पड़ेंगे धक्के, मान सरकार ने शुरू की आसान रजिस्ट्री प्रणाली। राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब सरकार ने आसान रजिस्ट्री की सौगात दी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में लोगों की असुविधा को कम करना और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। इस नई सुविधा के तहत कोई भी व्यक्ति बेहद आसान तरीके से बस एक क्लिक पर जमीन की रजिस्ट्री करवा सकता है। इसका लाभ उठाने के लिए लोग www.easyregistry.punjab.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री करवा सकते हैं। असम राइफल्स के जवान का निधन, ड्यूटी के दौरान आया था हार्ट अटैक, अंतिम यात्रा में उमड़ा जल सैलाब। असम राइफल्स शिलोंग DGAR मेघालय में तैनात उमेश प्रसाद राम की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया जमालपुर बाल पर गांव के निवासी उमेश प्रसाद की एक दुर्घट घटना बुधवार 5 नवंबर को हुई। अचानक आए हार्ट अटैक के कारण साथी जवान उन्हें तुरंत सहायता नहीं दिला सके और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। सरहद पार से आई रहस्यमय चीज ने उड़ाए सबके होश, डरे लोग। जम्मू जिले के घरोटा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रंजन इलाके में उस समय हलचल मच गया जब स्थानीय लोगों को हरा सफेद रंग का गुब्बारा मिला जिस पर पाकिस्तान लिखा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पाकिस्तान में आतंकवादियों की खुली भर्ती, हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काऊ बयान, रैलियों में चिल्ला रहे सरगना। पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी संगठनों द्वारा खुली रैलियां करके लोग, खासकर युवाओं और महिलाओं को सक्रिय भर्ती के लिए भड़काने की घटनाएं बढ़ रही हैं। भावलपुर में आयोजित एक हाल ही रैली में जैश-ए-मोहम्मद का कट्टर कमांडर मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर ने भी हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए और जिहाद का महिमा मंत्र के रूप में पेश किया, जिसका ऑडियो और वीडियो मीडिया संस्थानों के पास है। ट्रंप की नई वीजा नीति ने भारतीयों में करा हड़कंप, अब हेल्थ इशू वालों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद, इन आम बीमारियों पर भी नहीं मिलेगी एंट्री। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने वीजा से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है जिससे हड़कंप मच गया है और खासकर भारतीयों में। इस नई नीति के तहत अब डायबिटीज, मोटापा जैसी आम हेल्थ इशू के अलावा हृदय रोग या कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अमेरिका का वीजा मिलने में मुश्किल हो सकती है। अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया भर के दूतावासों को निर्देश दिए हैं और वे वीजा आवेदकों की हेल्थ, उम्र और आर्थिक स्थिति की सख्ती से जांच करें। वंदे मातरम के 150 साल हुए पूरे, दुनिया भर के भारतीय दूतावासों में गूंजा राष्ट्रगीत। दुनिया भर में भारतीय दूतावासों ने देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सामूहिक गायन, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामुदायिक समारोह के साथ प्रवासी भारतीयों में एकता और राष्ट्रीय गौरव की इस भावना को प्रतिबिंबित किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में रचित वंदे मातरम को सबसे पहले उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था और बाद में यह भारत का स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक नारा बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इसकी 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी रखने वाले समारोह का उद्घाटन किया। कश्मीर में चलती ट्रेन से टकराया बाज और टूटा विंडशील्ड, घायल हुआ लोको पायलट। जम्मू कश्मीर में शनिवार को बनिहाल और बारामूला के बीच चल रही ट्रेन सेवा उस समय रोक दी गई जब एक चील ट्रेन के आगे के विंडशील्ड से टकरा गई। इस हादसे में लोको पायलट को मामूली चोटें आईं। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत ट्रेन को रोका और सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताए रात को देर से सोने के नुकसान, जाने तंदुरुस्त रहने के उपाय। सुबह का समय हमारे जीवन का सबसे पवित्र और ऊर्जावान पल माना जाता है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी यह बताया गया है कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठकर सूर्यदेव को नमन करता है उसके जीवन में ऊर्जा, सकारात्मक और सफलता बनी रहती है। संत प्रेमानंद जी महाराज ने हाल ही में एक प्रवचन में कहा कि जो लोग देर तक सोते रहते हैं वे अपने जीवन की कई प्राकृतिक और मानसिक शक्तियां खोने लगते हैं। दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, AQI पहुंचा 400 के पार, रेड जोन में राजधानी। दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार 8 नवंबर को एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। राजधानी में सांस लेना मुश्किल हो गया है और शनिवार शाम औसत वायु 372 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। कुछ इलाकों में हालात और भी चिंताजनक हैं। अलीपुर में AQI 417, ITO में 418, नेहरू नगर 407, पटपड़गंज 403 और पंजाबी बाग जैसे इलाके में 404 दर्ज किया गया। अब 15 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, इस सरकार ने लिया बहुत बड़ा फैसला। डेनमार्क सरकार ने बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया है।
शुक्रवार को सरकार ने घोषणा की कि अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय यूरोप में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए उठाए गए सबसे बड़े प्रयासों में से एक माना जाता है। शिमला में 25 से 31 दिसंबर तक रहेगा विंटर कार्निवल। लोक संगीत, फैशन शो और स्टार नाइट बनेंगे इस आकर्षण। नगर निगम शिमला ने दिसंबर के आखिरी सप्ताह में रिज मैदान में आयोजित होने वाले विंटर कार्निवल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार कार्निवल 7 दिन तक चलेगा, जो क्रिसमस 25 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा। विंटर कार्निवल में हिमाचली लोक संगीत, नृत्य और हिमाचली परिधानों का फैशन शो मुख्य आकर्षण होंगे। इसके अलावा स्टार नाइट का आयोजन भी किया जाएगा। नगर निगम ने बताया कि पिछले वर्ष यह कार्निवल 10 दिन तक आयोजित किया गया था। सीएम योगी का विदेश मिशन, जाएंगे जापान और सिंगापुर। यूपी को लेकर चल रही है कुछ बड़ी तैयारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारियों में जुट गए हैं। उनका लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जाए। इस मिशन के तहत सीएम खुद योगी निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश दौरे पर निकलने वाले हैं। वे जल्द ही सिंगापुर और जापान की यात्रा पर जाएंगे, जहाँ वे रोड शो करके विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित करेंगे। अब बिना इंटरनेट के भी भेज पाएंगे यूपीआई से पैसे। भारत में डिजिटल पेमेंट के दौर पे यूपीआई में लेन देन को सबसे आसान और सबसे तेज माना गया है। अब ज्यादातर लोग कैश रखने के बजाय मोबाइल से ही भुगतान करना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी इंटरनेट न होने या बैंक सर्वर डाउन होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। ऐसे में अच्छी खबर यह आई है कि आप अब बिना इंटरनेट के भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। बस USSD सेवा यानी *99# का इस्तेमाल करें। सरकार करेगी मदद। अगर आपके पास भी गांव में जमीन है तो शुरू कर सकते हैं आसानी से बिजनेस। आजकल कई युवा शहरों की बजाय गांव में रहकर अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब सफलता के कई मौके मौजूद हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं इन युवा उद्यमियों को लोन, ट्रेनिंग और सब्सिडी जैसी सुविधाएं प्रदान करती हैं, जिससे उन्हें आसानी से व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलती है। अगर आपके पास गाँव में जमीन है तो आप कम खर्च में भी सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, चाहे वह डेयरी फार्मिंग हो, बकरी मुर्गी पालन, टेलरिंग, फूड प्रोसेसिंग या दुकानदारी। हर क्षेत्र में अलग योजना उपलब्ध है। कड़ाके की ठंड देने जा रही है दस्तक। 10 से ज्यादा राज्यों के लिए अलर्ट जारी। दिल्ली NCR में भी बदलेगा मिजाज। उत्तर भारत में ठंड और शीतलहर ने दस्तक दे दी है। वहीं दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर मानसून के असर से बारिश जारी रहे। राजधानी दिल्ली NCR में स्मॉग और धुंध छाने लगी है, जिससे सुबह और रात का मौसम ठंडा हो गया है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 से 5 दिनों में शीतलहर चलने से ठंड और बढ़ेगी। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण हवा में नमी बनी रहेगी और घना कोहरा छाने की संभावना है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और भारत संघर्ष विराम के लिए ट्रंप का फिर से शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मई में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम को लिए अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप का शनिवार को फिर से शुक्रिया अदा किया। नई दिल्ली लगातार यह कहती रही है कि भारत और पाकिस्तान 10 मई को संघर्ष रोकने के लिए यह समझौता पर पहुंचे थे, पर इस प्रक्रिया में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं हुआ था। आज होगा भारी बारिश का तांडव और बढ़ेगी ठंड। IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट। देश भर में अब मौसम का रुख बदलने लगा है। कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है और सुबह शाम की हल्की सर्द हवाएं चलने लगी हैं। तापमान में गिरावट के साथ लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन रात में ठंड का असर महसूस होने लगा है। इस बार मानसून के दौरान अधिक बारिश होने की वजह से माना जा रहा है कि सर्दी पिछली बार से ज्यादा तीव्र हो सकती है। बिहार में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने लगाया जोर। राजद के सबसे अधिक उम्मीदवार। बिहार विधानसभा चुनाव में 6 नवंबर को पहले चरण का तहत 121 सीटों के लिए मतदान हो चुका है। 11 नवंबर को 122 सीटों के लिए होने वाले दूसरे और अंतिम चरण के मतदान को लेकर सभी पार्टियों ने अब पूरा जोर लगाया है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से होगी। किरण रिजिजू ने दी जानकारी। संसद की शीतकालीन सत्र इस बार 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। इसकी जानकारी खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि शीतकालीन सत्र रचनात्मक और सार्थक होने की आशा है और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा भी करेगा। तेल बेचने का नया रास्ता खोज रहा रूस। दोस्त भारत के लिए 7 डिफेंस डील पर खास फोकस। रूस भारत के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति में एक भरोसेमंद साथी साबित हुआ है।
यह कहना है कि रूस के भारत में राजदूत डेनिस अलीपोव का है। उन्होंने यह भी बताया कि रूस भारत को सबसे अच्छी कीमत और गुणवत्ता वाले तेल की विकल्प दे रहा है। अलीपोव ने एक खास इंटरव्यू में कहा कि दोनों देश रूस पर लगे एक तरफा प्रतिबंधों के बावजूद तेल व्यापार जारी रखने का रास्ता निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही मुख्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में ये बताएं कि आप हमारे कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और धन्यवाद।